देखिए, पहला तो टोटल वैल्यू मेथड, इसका हिंट है डेबिटिंग, इसका बच्चों हिंट है डेबिटिंग एसेट एट कैश प्राइस ऑन द फर्स्ट डे। डेबिटिंग एसेट एट कैश प्राइस ऑन द फर्स्ट डे। दूसरा है एसेट अक्रूवल मेथड, ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये जो पहला वाला डेबिटिंग एसेट एट कैश प्राइस ऑन द फर्स्ट डे, ये पहला मेथड और सबसे ज्यादा पॉपुलर है। एसेट अक्रूवल मेथड, जो एसेट अक्रूवल मेथड है बच्चों, एसेट अक्रूवल मेथड जी, एसेट अक्रूवल जो मेथड है बच्चों, ये जो मेथड है इसमें बच्चों एसेट अकाउंट इज डेबिटेड इन पार्ट्स। एसेट अकाउंट को डेबिट करते हैं कैसे? पार्ट्स में, ग्रेजुअल, जैसे जितना कैश प्राइस गया उतना। ये भी मैंने कराया। आज मैं तीसरे मेथड के बारे में बात कर रहा हूं, ओपनिंग इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इज ओपन। Interest suspense account is opened on the first day with total amount of interest. मगर ये मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मेथड है ये बच्चों, कुछ बुक्स में ये तीसरा मेथड है ही नहीं, जबकि ये होना चाहिए। 100% बिल्कुल मेथड है बच्चों, ये होना ही चाहिए, मगर ये कुछ बुक्स में नहीं है और कई बार इसको टीचर पढ़ाते भी नहीं है। देखिए अब जैसे कैश प्राइस 60,000, कैश प्राइस 60,000 1415 को, कैश डाउन पेमेंट 10,000, two equal installments, annual 2880 28810, ये इंटरेस्ट 10% per annum. Apply all three methods of accounting in the books of hire purchaser. पहला मेथड टोटल एसेट्स वैल्यू, दूसरा
दूसरा एसेट अक्रूवल मेथड, तीसरा इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये नया है आज जो सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। अब जरा मुझे कैलकुलेशन टेबल बना के बताइए एकदम इमीडिएट, और इंटरेस्ट बताइए चैट बॉक्स में, एक दो चार बच्चे की कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये क्वेश्चन जो है, पहली बात तो आप ये बताइए कि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा है या नहीं जुड़ा है। इंटरेस्ट जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। देखो इसमें ये चेक करना होता है बच्चों की कैश प्राइस कितना है। देखिए आप कैश प्राइस कितना है, 60 है। जो टोटल पेमेंट है उसका टोटल कर लो पहले। फर्स्ट चेक इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नॉट। इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नॉट। ये इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नॉट, इसका जवाब है कैश डाउन पेमेंट कितना था 10,000 प्लस 28,810 इंटू 2, 67620, और कैश प्राइस कितना था 60, तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। क्या जवाब आया, क्या हिंट मिला, इंटरेस्ट, ये आंसर आ गया। कैसे पता चला, जी तो ये बच्चों इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां से सबसे पहले 1415, यहां देखना है 1415, 60,000, 1415, 10,000, 50,000, 31 मार्च 16 इंटरेस्ट 5,000, 28,810, 23,810, 26,190, 2620, ये आ गया। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ध्यान से सुनिए, सबसे पहले मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ले रहा हूं। जी ये देखिए सबसे पहले बच्चों, यहां देखिए 1415 मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 60,000, मशीन टू हायर वेंडर 60, हायर वेंडर टू बैंक 10,000। इसको हम बोलते हैं कैश डाउन पेमेंट।
ठीक है। फिर आता है बच्चों 31 मार्च 16 को, ये जो आपने इंटरेस्ट निकाला था ये डेबिट हुआ। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 5000, साथ साथ कॉपी करते जाए। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 5000, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। मशीन टू हायर वेंडर पहला, हायर वेंडर टू बैंक ये कैश डाउन पेमेंट है। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 31 मार्च 16 को ही हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हायर वेंडर टू बैंक 28810, ये पेमेंट हो गई। डेप लगा देते हैं 10%, क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं डेप 10% SLM, क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए डेप्रिसिएशन 10% SLM। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 6000, ये बच्चों डेप चार्ज हो गया। अब क्लोजिंग एंट्री एज यूजुअल हम करते हैं, PL डेबिट टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन, तो ये 11,000 PL में चला गया, PL टू डेप्ट टू इंटरेस्ट। जी यहां तक हो गया। देखिए अब नॉर्मल एंट्रीज क्या होती है, मशीन खरीदी बच्चों, देखिए हायर वेंडर से, हायर वेंडर को पेमेंट किया, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, फिर हायर वेंडर टू बैंक, ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई। डेब्ट टू हायर वेंडर एंड PL टू इंटरेस्ट टू डेब्ट। अब देखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट यहां पर हमने बच्चों इस वाले क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें सीखने को मिलेंगी। 31 मार्च 17, फिर देखिए इंटरेस्ट टू हायर वेंडर 2620, कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कोई गलती हो। फिर हायर वेंडर टू बैंक 28810, फिर है बच्चों डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। अब आपको अलर्ट रहना है, मैं दूसरा मेथड शुरू करने वाला हूं जो आपको नहीं पता है, और PL अकाउंट डेबिट टू डेब्ट टू इंटरेस्ट।
ये अब आ जाओ बच्चों सेकंड मेथड, एसेट अक्रूवल मेथड। इस क्वेश्चन के फायदे बच्चों, ऑल थ्री मेथड से आपको एंट्रीज पता चल रही है परचेजर की बुक्स में। ठीक है, देखिए एसेट को उतना उतना डेबिट करिए जितना कैश प्राइस आ रहा है, देखते जाना ध्यान से। मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर 10,000। ये देखो कितनी अजीब एंट्री है बच्चों, वेरी स्ट्रेंज। जो एंट्री है बहुत अमेजिंग है, सिर्फ मशीन कितने से डेबिट हो रही है भाई? 10,000 से। ऑप्शन हो गया जी। इसको बच्चों ध्यान से आपने देखना है कि ये कैसे हमने इसको यूज किया। हम्म ठीक है, तो इससे बच्चों आप समझ जाइए कि तीन मेथड हो गए। मैं बार बार कह रहा हूं, ये इंटरेस्ट सस्पेंस वाला आपने पहली बार देखा। यदि मैं इसमें इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाऊं, इस वाले मेथड में यदि मैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाऊं, लेजर तो बन सकते हैं ना, तो ये एंट्री होगी बुक्स ऑफ परचेजर में टू हायर वेंडर 7620 था शायद। सेवन सिक्स टू जीरो जी। अब यहां पर ये तो आएगा 1415 को, ये देखो इसका बैलेंस कैरी डाउन आएगा, ये बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा है। बाय इंटरेस्ट ये 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 एक नया अकाउंट खुला, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट सस्पेंस। बच्चों आप यदि सीए इंस्टीट्यूट की स्टडी मॉड्यूल खोल के देखोगे आपको पता लग जाएगा।
कि इंटरेस्ट सस्पेंस खुलता है या नहीं खुलता। और मैं बार बार कह रहा हूं 3 मेथड है और ज्यादा पॉपुलर पहले वाला है। फिर मैंने आपको यह सिखाया था डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इन पेमेंट। हमने ये देखा था क्या क्या सिचुएशन होती है। मैं पहले मेथड से लिंक कर रहा हूं, इसको मैं अभी अलग ले रहा हूं, अलग चीज ले रहा हूं बच्चों, डिफॉल्ट इन पेमेंट। क्या देखिए, फिर से मैं डिफॉल्ट के बारे में बेसिक याद करा रहा हूं। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों के डिफॉल्ट में क्या होगा। तो डिफॉल्ट इन पेमेंट में यदि पहला मेथड है टोटल एसेट्स वैल्यू मेथड, टोटल वैल्यू मतलब इसमें बच्चों हम ईयर ऑफ डिफॉल्ट की जो जर्नल एंट्री करेंगे उसमें देखिए क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट डेबिट टू हायर वेंडर। और इधर जो एंट्री होगी परचेजर की बुक्स में, ये परचेजर की बुक्स है, परचेजर कह रहा हूं वेंडर्स बुक्स, हायर परचेजर डेबिट, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट इनकम है इसलिए क्रेडिट हो गया। यहां तक हो गया। अब पेमेंट नहीं हुई, नो एंट्री ऑफ पेमेंट, यहां भी नहीं क्योंकि जब हुई नहीं पेमेंट। सो डिफॉल्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्ट हो गया, डिफॉल्ट हो गया तो बच्चों पेमेंट नहीं हुई। अब चार्ज टैब, डेप्रिसिएशन टू हायर वेंडर, डेप्रिसिएशन टू मशीन, ये भी हो गया। जो भी अमाउंट है यहां कोई एंट्री नहीं होती डेप की। अब बच्चों बुक्स क्लोज कर दो, पीएल टू इंटरेस्ट टू डेप, और वो आएगा इंटरेस्ट टू पीएल। ये एंट्री तो होगी ना। अब है बच्चों गुड्स रिपोजेस्ड, आगे ये इंपॉर्टेंट है, यहां इंपॉर्टेंट है गुड्स रिपोजेस्ड। इसको हम बोल देते हैं दूसरे वर्ड्स में सीज्ड। गुड्स क्या हो गया, रिपोजेस हो गया, सीज्ड हो गया। गुड्स रिपोजेस्ड, सीज्ड, क्या एंट्री होगी ध्यान से, हायर वेंडर डेबिट पीएल में क्या, लॉस डेबिट टू मशीन, और मशीन के सामने WDV आएगी, उसको बोलते हैं आफ्टर डेबिट। और वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा रीपोजेस स्टॉक डेबिट या गुड सीज डेबिट टू हायर परचेज, और आपस में इनका रिलेशनशिप खत्म। अब ओवरऑलिंग चार्जेस ये भरेगा, ओवरऑलिंग चार्जेस कौन भरेगा, वेंडर। देखिए रिपोजेस स्टॉक डेबिट टू कैश, और उसके बाद रिपोजेस गुड्स सोल्ड, ये कैश डेबिट
टू रीपोजेस गुड्स। इसमें बच्चों प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। तो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन रीपोजेशन विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हो गया? एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ above goods is transferred to PL. ये क्या? ये अब देखो, ये हमारा रिपोजेशन का केस था। तो आज हमने बच्चों इसमें यही सीखा, एक और इंटरेस्ट, सस्पेंस एंड ऑल। अब एक पॉइंट आता है बच्चों, हाउ टू वैल्यू repossessed goods। repossessed goods को कैसे इवैल्यूएट करें? हाउ टू वैल्यू repossessed goods। इसमें बच्चों पहला है two different parties two ways to treat in accounts। देखो, हम यहां पर एक एंट्री करते हैं, हैव एंटर डेबिट PL डेबिट टू मशीन। तो मशीन के सामने कहां से अमाउंट आती है? WDV। मशीन के सामने क्या आएगी? WDV आएगी ना, यही तो आएगी, रिटन डाउन वैल्यू। ये आएगी फ्रॉम लेजर। और ये HV अकाउंट भी कहां से आएगा? फ्रॉम लेजर। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा बच्चों, हायर वेंडर फ्रॉम लेजर PL टू मशीन। ठीक है, कहां से आएगा ये? लेजर से। अब आ जाओ किसकी, ये तो किसकी बुक्स थी? हायर परचेजर बुक्स। फुल रिपोजेशन है ये। फुल रिपोजेशन का मतलब क्या होता है? पूरी मशीन ले गए, छोड़ी नहीं कुछ। एक होता है जी 5 मशीनें बेची थी, 3 छोड़ दी, 2 ले ली, वो अलग है। अब यहां देखो, यहां पे आएगा रिपोजेस गुड्स। इसमें 2 ऑप्शन है। पहला, लेजर बैलेंस ऑफ परचेजर, और बी दूसरा, वैल्यूड बाय वेंडर। सर कभी कभी ये भी बोल देता ना, मेरे हिसाब से तो, जैसे अक्सर ह्यूमन नेचर है, तो वो क्या बोलेगा वेंडर? वो कहेगा मेरे हिसाब से तो कूड़ा है ये, तूने सब रेट पीट दी इसकी 2 साल में और पैसे भी नहीं दिए।
तो वो कोई भी वैल्यू कर सकता है। यदि वेंडर की वैल्यू नहीं दे रखी तो कहां से लेंगे? लेजर ऑफ परचेजर से। और यदि वैल्यू दे रखी है तो वो लेंगे वैल्यू ऑफ वेंडर टू हायर परचेजर। क्वेश्चन करता हूं। कैश प्राइस 22,350 है। कैश का अभी क्वेश्चन नहीं कॉपी करना, समझना है बस। एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ये हो गया। आफ्टर 2 years वो कह रहे वेंडर जो है सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं दे सका, तो मशीन वापस ले गया वो। अब हम एंट्री जो करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे हायर वेंडर डेबिट हायर वेंडर का लेजर, और टू मशीन में मशीन का बैलेंस 2P और PL करेंगे। देखो बच्चों, फिर से देखो, अभी समझना आप। जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखना। मशीन टू हायर वेंडर है, हायर वेंडर टू बैंक है, डाउन पेमेंट। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर है, हायर वेंडर टू बैंक है। डेब्ट टू मशीन है, नॉर्मल चल रहा बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब देखना अलर्ट होके, यहां पर थोड़ा झटका लगने वाला है। इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, डेब्ट टू मशीन। अब मुझे कोई ये बता दे हायर वेंडर डेबिट PL डेबिट टू मशीन है, तो यहां कौन सी अमाउंट आएगी? ये क्या लिखा है? लेजर बैलेंस। किसका? किसका लेजर बैलेंस भाई? किसका लेजर बैलेंस? बोलो ना कुछ। इसका लेजर बैलेंस है बी का। ये है बच्चों लेजर ऑफ बी। ये और मशीन में लेजर बैलेंस ऑफ मशीन, और ये लॉस बैलेंसिंग फिगर आ गया। हो गया। अब आ जाओ, यदि एक मिनट जरा वेंडर की बुक्स में आ जाओ। हायर परचेजर टू हायर सेल्स, बैंक टू हायर परचेजर टू इंटरेस्ट, बैंक टू हायर परचेजर, हायर सेल्स टू ट्रेडिंग, इंटरेस्ट टू पीरियड। हो गया। अभी यहां पर एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना बच्चों, मेरा पूरा क्वेश्चन कराना लक्ष्य नहीं है। हायर परचेजर टू इंटरेस्ट ये है। रीपोजेस गुड्स टू हायर परचेजर, ये कौन सी अमाउंट ली? फ्रॉम लेजर ऑफ हायर परचेजर। लेकिन यदि यहां वेंडर बोले कि मेरे हिसाब से ये मशीन 11,000 की है, तो यहां क्या लिखते हम? 11, और लॉस आता। क्यों? वेंडर ने परचेजर से कितने पैसे लेने हैं? 11,725, और उसने उसके बदले में पैसे न मिलने की वजह से मशीन ले ली। तो इस क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में वैल्यू एज पर वेंडर नहीं है, वहां तो यही एंट्री होगी। यदि वैल्यू एज पर वेंडर है, तो आप जो एंट्री करोगे, क्या करोगे वेंडर की बुक्स में? रीपोजेस स्टॉक डेबिट। जैसे मैं अभी बता रहा हूं, मान लो वैल्यूशन ऑफ वेंडर क्या होता? 11, और लॉस डेबिट टू हायर परचेजर हो जाता। 11,725.88 है। 11,725.88। तो यहां पर क्या हो जाता सुनिए, यदि वेंडर बोलता मेरे हिसाब से 725.88, यहां भी लॉस हो जाता। हाँ, फिर मैं बताता हूं, देखिए क्या है। मैं आपको यही बात तो बताने जा रहा हूं बच्चों, ये नहीं पता। देखिए आज मैंने आपको इंटरेस्ट सस्पेंस बताया है बच्चों, बीकॉम लेवल पे कोई टीचर नहीं पढ़ाता। वो कहते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस होता ही नहीं, वो इंस्टॉलमेंट में होता है। आप सीए इंस्टीट्यूट बच्चों, जो कि पायनियर इंस्टीट्यूशन है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसकी स्टडी उठा के देख लो, 3 मेथड है। अब कोई नहीं करा रहा, उसको ज्ञान है, मगर वो नहीं करा रहा, इग्नोर कर रहा है, तो मैं नहीं कह सकता कुछ।
अब मैं यहां पर फिर बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार फिर वही चीज रिपीट कर रहा हूं। दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या, क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है भाई। पहला ऑप्शन क्या है, इधर तो एक ही ऑप्शन है, क्या, हायर वेंडर डेबिट, लॉस डेबिट टू मशीन। मशीन के सामने किसका बैलेंस, लेजर बैलेंस ऑफ व्हाट, मशीन। हायर वेंडर के सामने क्या बैलेंस, बैलेंस ऑफ क्या, हायर वेंडर। और लॉस इज बैलेंसिंग फिगर। इधर क्या आएगा, फिगर लिखनी। अब यहां पर आएगा रिपोजेस गुड्स डेबिट टू हायर परचेजर। यहां कौन सा बैलेंस आएगा, लेजर ऑफ, एक तो ये हो गया। यहां पर एक और ऑप्शन है, किसकी बुक्स में, वेंडर की। इफ वेंडर says some value, says that machine value is this much, इतनी है, तब क्या एंट्री होगी। अब नहीं लगाना है इधर, repossess stock debit, PL debit to what, to hire purchase। ये repossess stock debit। अब ये कब होगा, जब वेंडर की वैल्यू कुछ और होगी, समथिंग सम अदर वैल्यू। जैसे मैंने अभी बताया, ये देखिए मशीन परचेजर का बैलेंस कितना है, 11,725 है, मगर वेंडर क्या कह रहा है कि मेरे हिसाब से वैल्यू क्या है, 11 है, तो लॉस कितना आ गया, 725। तो बस ये लॉस आ जाएगा। और कभी लॉस नहीं भी आता, जब वेंडर भी यही बोले चल यार 11,725 में ले ली। ये 11 कहां से आया, किसने बोला, वेंडर ने बोला, क्या कि मेरे हिसाब से मशीन कितने की है, तब लेना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपने, ठीक है। बस बच्चों आज इतना ही। ओके। अब बच्चों कल से जो मैं क्लास है, अब कभी कभी इस टाइम लेता हूं, कल मैं फिर 9:15 ही कर देता हूं वापस, ठीक है ना बच्चों। जब इसमें हर समय वही बच्चे आ रहे हैं उतने, तो 9:15 ठीक है एकदम, डेली डेली अब 9:15 ठीक है। अब जितने भी आए बच्चों 9:15 एकदम बिल्कुल